नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टिराज। बिहार में वोट अधिकार यात्रा दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी अब इलेक्शन कमीशन पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वोट चोरी किया जा रहा है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एक साथ मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं, और राहुल गांधी जिन जिन लोगों के नाम लोगों को बता रहे हैं कि इन लोगों के साथ ऐसा हुआ है और इलेक्शन कमीशन लगातार उनको गलत साबित करते जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर कि क्या राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सही है, गलत है, या उन जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं इस पे क्या चर्चा करेंगे, हमारे साथ उपस्थित हैं इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, ये जो राहुल गांधी जो लगातार यात्रा कर रहे हैं, वोट चोर के नारे लगा रहे हैं, तो इसका आज क्या इस पूरे मुद्दे का आज खुलासा किया जाए? बिल्कुल सृष्टि, हम भी उसी मूड में हैं और आपको बता दें, देखिए वोट अधिकार यात्रा किस लिए ये कर रहे थे। जी। राहुल गांधी इन दिनों बिहार के दौरे पे हैं। जी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ हैं और अन्य महागठबंधन के बड़े नेता भी हैं। जी। अब बिहार में बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है जी। और बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। जी। और जो ईसीआई की रिपोर्ट है, उन्होंने पोल खोल दी है। भाई आप समझिए, नेशनल लीडर है, आपके एक एक स्टेप पर चुनाव आयोग का नजर है। आप कब क्या बोल रहे हैं, आप कैसे भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का काम है कि कोई भ्रमित ना हो। समझ रही हैं, किसी को गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए, क्योंकि इससे चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा, लोकतंत्र पे प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए 22 अगस्त को उन्होंने कहा है कि 22 अगस्त को चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में आपको बता दें, 1 अगस्त 3 बजे दोपहर से 22 अगस्त 9 AM मतलब कल के 9 बजे सुबह तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराया है। अब इसका मतलब आप क्या समझ रही हैं, ये समय देने का क्या मतलब समझ रही हैं? आज आपको बता दें 6 दिन, 7वां दिन हो गया, आई गेस 1 हफ्ता हो गया इस यात्रा को। राहुल गांधी के यात्रा पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि हमने इस समय से लेकर अभी तक देखा है, कोई भी राजनीतिक दल से या कोई भी कंप्लेन दर्ज क्यों नहीं करा है आप? जी। हम पहले से क्या सोच रहे थे, हम और आप, कि चुनाव आयोग का बैंड बजा रहे हैं भाई, जी। कोई वोट चोरी हो रहा है, इतना लोग का हो रहा है, अपने इनका बैंड बजेगा। जी। चुनाव आयोग बोल रहा है हमारा बैंड ही नहीं बजेगा, आप शिकायत करिएगा तब ना बजेगा जी, सोशल मीडिया पे दिखा के बजेगा। जी, ये तो सबसे बड़ा सवाल है मुस्कान की 5 दिन होने को आया है अब वोट अधिकार यात्रा को लेकर, और अभी तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराया गया, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा ही चुनाव आयोग का कहना है। चुनाव आयोग ने यही कहा है कि कोई भी पार्टी आधिकारिक रूप से नहीं बोल रही है कि नाम काटा गया है। आधिकारिक रूप क्या होता है? लिखित। लिखित। अब जी। हम आपको बोल दें कि सृष्टि का नाम कटा हुआ है, तो उससे क्या होगा? चुनाव आयोग क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप ऐसा 10 वीडियो बनाइए। जी। कोई भी औपचारिक रूप से किसी भी पार्टी ने नहीं बोला है कि नाम कटा गया है या किसी का नाम जोड़ना है, किसी का गलत तरीके से हटा है, कुछ नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि ना ही गलत बोला गया है, किसी तरीके का कोई भी शिकायत उनके पास नहीं आया है। राजनीतिक दल कोई भी ईआरओ एईआरओ करके पत्र लिख सकते हैं, हमारे लिए शिकायत हमारे अगेंस्ट डाल सकते हैं, हमारे पे डाल दीजिए कि भाई ये बात है, ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे लोगों के साथ गलत हो रहा है, उनका नाम दीजिए, उनका वोटर आईडी दीजिए, उनका खाली आप आधार कार्ड दे दीजिए, हम निकाल लेंगे। जी। और 7 दिन के अंदर, ये रूल है, अगर आप ईआरओ या एईआरओ में आप कंप्लेन करती हैं तो 7 दिन के अंदर उस कंप्लेन का रिस्पॉन्स आता है और उस पर काम होता है। अब राहुल गांधी की यात्रा पर सवाल उठ गया है। उन्होंने कहा है कि जब कोई दावा ही नहीं है, जब कोई शिकायत दर्ज ही नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो ये यात्रा किस लिए कर रहे हैं राहुल गांधी? उन्होंने कहा है कि यात्रा या तो जो मतदाता अधिकार यात्रा है, या तो कांग्रेस के बिहार में जमीन तराशने का राजनीति लग रहा है, या तो लग रहा है कि शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, या 2025 का विधानसभा चुनाव का कर रहे हैं। अगर चुनाव के लिए कर रहे हैं तो खुलेआम करिए भाई कि हाँ हम चुनाव के लिए रैली कर रहे हैं। जी। ये क्यों कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है? तो शिकायत करिए। आपके पास भाई 1000 आदमी है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है सृष्टि, जी। उनके पास 1000 पार्टी है, तो वो भाई दर्ज कराने में कितना टाइम लगेगा? जी। तो मुस्कान, ये तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए हम आपको क्या बोल रहे थे, यही समझना है। देखिए वोट चोरी मान लीजिए हो भी रहा है, हम समझते हैं, वोट चोरी मान लीजिए हो रहा है, ठीक है, जी। तो चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आप कंप्लेंट डाल दीजिए, जी। आप जो भी लिखिएगा वो 7 दिन के अंदर रिस्पॉन्स आना ही आना है, आप वो कंप्लेंट डालिए। जी। देखिए अब, या आप जैसे कर रहे हैं, आप पलायन पे भी बात कर रहे हैं, आप खाली वोट बात नहीं कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार का बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री का बात कर रहे हैं। जी। आप बोलते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये वोट चोरी में कहाँ से आ गया? जी।
तो भाई उनका कहना है कि हमें पता है कि आप क्या कर रहे हैं, प्रचार प्रसार, हमारा नाम मत लीजिए, लेना है तो शिकायत दर्ज करिए भाई, इससे अच्छा और क्या ऑप्शन है भाई? किसी अधिकारी को डराने के लिए शिकायत से बढ़िया ऑप्शन क्या है? जी अब किसी कोई अधिकारी आपसे पैसा मांग रहा है, आप सीधे बोलिए आपका नाम डाल रहे हैं शिकायत में, काप जाएगा वो, बोलेगा छोड़ दीजिए हम कर देते हैं। जी शिकायत करिए भाई, आपका तो पहले सुनेगा। आप कुछ भी डालते हैं उस पर जल्दी चुनाव आयोग रिएक्ट करता है। दो एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा, रिंकू देवी की कुछ ऐसे करके नाम था, उनका वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद आके बोला कि मेरा नाम कटा हुआ है, हम जाके पता किए, हम जाके बोल दिए राहुल गांधी जी के सामने। अब बाद में चुनाव आयोग जब धरा है तो बोली कि मेरा नाम तो है, लेकिन हमको आके बोला गया था कि हमारा नाम कट गया है। जी मतलब ये सिर्फ बोला जा रहा है और लोग बयान दे रहे हैं और उनका नाम शामिल है वोट। देखिए, इसमें गलती राहुल गांधी की नहीं है, जी इसमें गलती तेजस्वी यादव की नहीं है, गलती है उनके अगल बगल लोगों की। अगर सच में किसी का कट रहा है तो उनको लेके जाइए ना राहुल गांधी के पास। अब टाइम पास के लिए किसी को भी लेके जा रहे हैं, उसमें राहुल गांधी का ना मजाक बन रहा है। राहुल गांधी तो आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप उनके आदमी हैं, आपने बोला कि इसका कट ओवर ठीक है तो वो लेके आएंगे ही, जनता के सामने दिखाएंगे ही। अब वो आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं और आप उनका ऐसा मजाक उड़वा रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग एक एक चीज नोटिस कर रहा है, आप क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं दिखा रहे हैं, और उसमें अगर आप गलत दिख रहे हैं तो आपका मजाक बन रहा है। जी तो मुस्कान, ये सारी जो प्रतिक्रिया, ये जो भी जो चल रहा है, इसमें अब जनता की क्या जो प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, देखिए जनता के बीच अब सवाल गूंज रहा है, क्या राहुल गांधी सच में वोटर की समस्या लेके आ रहे हैं? तो उनका कहना है कि हमारा समस्या हल करवाइए, खाली ये मत बोलिए चोरी हुआ है, डलवाइए हमारा नाम। जी सब अपना पेपर लेके घूमने लगे कि डलवा दीजिए, हमारा नंबर डलवा दीजिए। अगर नहीं डलवा रहे मतलब चुनावी स्टंट है, खाली आके हम बोल के जा रहे हैं। अब जनता भी समझदार हो गई है सृष्टि, तो राहुल गांधी या तो अपना टीम के कुछ लोग को ठीक करे जो गलत गलत उनको लोग पकड़ा रहे हैं, और सच में अगर वोट चोरी हो रहा है तो उनको लाके खड़ा करिए और केस करिए, शिकायत डालिए कि चुनाव आयोग को भी थोड़ा डंडा लगे कि हाँ भाई गलत हो रहा है। आप ना ही शिकायत कर रहे हैं, खाली सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, तो उससे उनको क्या फर्क पड़ेगा? जी तो सुना आपने कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने इल्जाम लगाया है कि वोट अधिकार यात्रा अब एक राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्योंकि सिटी पोस्ट लाइव आपको लगातार दिखा रहा है कि कौन सी सच्चाई और कितने लोगों के सच में नाम कटे हैं और कितने लोगों के फेक नाम जो है वो झूठ के बयानबाजी कर रहे हैं राहुल गांधी के साथ रैली में आने के लिए और चर्चा में आने के लिए। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।